Dear students, class 11th A and B, concept of the inclusion. The literary meaning of the inclusion is to include one to another. It means working together, that including the equals. समावेशन का शाब्दिक अर्थ है किसी या अन्य किसी के साथ समावेश, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना, अर्थात समकक्ष के साथ समावेश. The process of educating children with a special need with normal children is called inclusive education. It means general the special children are to cooperate with each other. Inclusion can be successfully when the children with special need spend more time with general children. सामान्य बच्चों के साथ स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक प्रक्रिया का क्रियान्वयन करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है, अर्थात शैक्षिक गतिविधियों में सामान्य व स्पेशल बच्चे मिलकर सहभागिता करते हैं. स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए, तभी समावेशन सफल हो सकता है. Need of inclusion. Through inclusion the children with special needs perform better educationally. समावेशन द्वारा शैक्षिक रूप से स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं. सेकंड पॉइंट है इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग पर्सनल रिलेशन. समावेशन आपसी संबंध के लिए अवसर प्रदान करता है. थर्ड पॉइंट है इंक्लूसिवनेस स्पेशल नीड्स आर द टॉट थ्रू एक्टिविटी. समावेशन में शिक्षकों द्वारा गतिविधियों को स्पेशल आवश्यकता को अनुकूलित कर दिया जाता है. फोर्थ पॉइंट है इंक्लूसिवनेस ब्रिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द केयर ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. समाज स्पेशल बच्चों के प्रति देखभाल का एहसास कराता है. पॉइंट है इंक्लूसिवनेस इज यूजफुल फॉर द स्लो लर्नर्स. समावेशन धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए लाभदायक है. थ्रू inclusiveness the children with special need are able to the build long time friendship. समावेशन द्वारा स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे लंबे समय तक चलने वाली मित्रता का निर्माण करते हैं. 7 पॉइंट है फ्रेंडशिप थ्रू द इंक्लूसिवनेस इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग द सोशल रिलेशनशिप. समावेशन द्वारा निर्मित मित्रता सामाजिक संबंध विकसित करने में सहायक होती है. 8 inclusiveness developmental interest the strength of the children with special needs. समावेशन द्वारा स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों को व्यक्तिगत रुचियों का शक्ति का विकास होता है. इंक्लूसिवनेस फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी. समावेशन द्वारा समानता के सिद्धांत का परिपालन होता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्लूजन. समावेशन का क्रियान्वयन. Inclusion creates interest in the Divyang children. The educational activities when Divyang child participates in activities with the general children, the confidence enhanced. The confidence of the Divyang child orient him towards success. The following solution may be practiced for better implementation of inclusion. समावेशन दिव्यांग बच्चों में शैक्षिक गतिविधियों के प्रति रुचि का निर्माण करता है. जब दिव्यांग बच्चा अपने समकक्ष के साथ गतिविधियों को करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है. दिव्यांग बच्चे को यही आत्मविश्वास उसे जीवन में सफलता की ओर उन्मुख करता है. समावेशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए. चेंज द स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. विद्यालय में ढांचागत बदलाव. चेंज इन स्कूल फॉर इंक्लूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर change should bring into schools. The classroom and areas used by the children should be constructed such as way that the Divyang children do not for any problem is stating of the moment. समावेशन के लिए सर्वप्रथम के विद्यालयों में ढांचागत बदलाव किया जाना चाहिए. कक्ष में विद्यालयों के उपयोग में आने वाले क्षेत्र को इस योग्य बनाया जाना चाहिए जिसमें दिव्यांग बच्चों को आने या जाने बैठने में किसी प्रकार की समस्या कठिनाई का सामना न करना पड़े. सेकंड पॉइंट है दिव्यांग इन द करिकुलम.
Diversity in the curriculum. While framing the curriculum, care should be taken that is diversity curriculum should be the design from the point of view of the inclusion. Besides this is the curriculum should be flexible so that the children with special need may also follow it easily. The curriculum should be social and practically. It should be fulfill the needs of all the class and categories of the society. विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का निर्माण करने समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम विविधतापूर्ण समावेशन को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण हो। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम लचीलेपन हो ताकि स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों को भी इसे सरलता से पूर्ण कर सके। पाठ्यक्रम सामाजिक एवं व्यवहारिकतापूर्ण होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के श्रेणियों के बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है एडमिशन ऑफ पॉलिसी। Admission policy plays a vital role in the implementation of inclusion. The children with special needs should not face any problem in getting admission. This is only possible when the schools are constructed renovated keeping in mind the need of children with special needs. एडमिशन दाखिला नीति। समावेशन के क्रियान्वयन में दाखिला नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी विद्यालयों में स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों को दाखिला लेने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह तभी संभव है जब विद्यालयों का निर्माण बदलाव स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए। Availability of the basic educational facility. The facility suitable for the Divyang children should be available so that they can completely their educational activities. The details of the educational resources are as follows: easy evaluation of the resource facilities, usable technician material, facility of the barrel, मूलभूत शैक्षिक योग्यताओं की उपलब्धता। स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में अनुकूल व संसाधन उपलब्ध होना चाहिए जिससे माध्यम से शैक्षिक गतिविधियों को पूर्ण कर सके। शैक्षिक साधनों में संबंधित वितरण निम्नलिखित है: सरलता, मूल्यांकन संसाधन, उपयोग योग्य शिक्षण सामग्री, बोल ब्रेल लिपि की सुविधा। Inclusive classroom plays a vital role in the inclusive education. Without inclusive classroom, inclusion cannot be possible. Hence, the classroom should be built in such a way that the children with special needs do not face any problem. समावेशी कक्षा नीति। इंक्लूसिव समावेशन के क्रियान्वयन में समावेशी कक्षा कक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण होना। बिना समावेशी कक्षा कक्ष के समावेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः कक्षा कक्ष इस प्रकार के निर्मित होना चाहिए इसमें विशेष रूप से स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। 6 पॉइंट है academic environment of the schools. The teaching techniques is the teachers should be the designed in such a way that they suit all the children. The outline of teaching should be so planned in that the children with special needs get the opportunity to learn the general children's. विद्यालय का शैक्षिक वातावरण। समावेशन के लिए शिक्षकों को सीखने सिखाने की रणनीति सभी बच्चों के अनुरूप तैयार करनी चाहिए। स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए इसमें सामान्य बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को भी सीखने का पूरा अवसर ग्रसित हो सके। अपॉइंटमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन टीचर्स। सोशल एजुकेशन टीचर्स should be appointed compulsory in all school although opportunity special education teachers has become compulsory in all school of Delhi has not been implemented strictly through the country. The country inclusion of the children with special needs is difficult without the guidance of the special teachers. The special teachers knew the needs of these children as well as hence the guidance of the
स्पेशल टीचर्स इंश्योर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ इंक्लूजन। विशेष शिक्षा स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति। सभी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य किया जा चुका है, परंतु देश के सभी विद्यालयों में इसका सख्ती एवं पूर्णता से पालन नहीं किया जा सका। इसमें शिक्षकों की सलाह एवं मार्गदर्शन के बिना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान बच्चों के साथ समावेशित करना कठिन होता है। विशेष शिक्षक इन बच्चों को आवश्यकता से भली भांति परिचित होते हैं और विशेष शिक्षकों का मार्गदर्शन समावेशन की सफलता को निश्चित करने का प्रयास करता है। 8. यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन and communication technology plays a virtual role in the inclusion. The teaching and learning material may be designed according to the needs of special children through technology, and it can be made available as per their needs, personal needs, and the interest can also be created through technology. शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग। समावेशन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी द्वारा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षण सामग्री तैयार की जा सकती है, उनकी आवश्यकता उपलब्ध भी कराया जा सकता है। प्रौद्योगिकी द्वारा व्यक्तिगत आवश्यक रुचि सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।